सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी इस चुनावी यात्रा में देख रहे होंगे आपकी तरह तरह के मुद्दे और ख़ास तौर पर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, तमाम जितने भी चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हों, या फिर वो नेता जो कहीं ना कहीं पर अपने आप को नेता मान के चलते हैं, तो सभी के सभी लोग जो है तो सिर्फ राज्य सरकार की उन योजनाओं को कहीं बता करके और किनारा कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्या हकीकत में ज़मीनी स्तर पर जिन लोगों को चुनाव लड़ना है या जो लोग काम करना चाह रहे हैं, अब अगर हम देखते हैं कि इस समाज में जो है तो कहीं ना कहीं पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कई सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनकी बात रखने के लिए कहीं ना कहीं पर देखा जाता है कि उन्हें या तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा होता, या तो उनकी बात कहीं रखी नहीं जाती है, और हमेशा जो है तो तवज्जो दिया जाता है उन बड़े नेताओं को एक बड़ा चेहरा मान करके, और कहीं ना कहीं पर पैसा जो है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब बात होती है कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, तो कोई ये नहीं बताने को तैयार है कि हम करेंगे क्या और चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। तो चलिए क्षेत्रीय मुद्दों पर सबसे पहले आज हमारे साथ मुकेश जैन जी हैं, बिजरी के रहवासी हैं, बिजरी नगर के जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं। मुकेश जी, अगर मैं ये कहूँ कि इस क्षेत्र में कि जो ख़ास तौर पर जो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जो भी क्षेत्रीय समस्याएँ हैं, उनके लिए आप क्या विचारधारा रखते हैं, क्योंकि कई बार आपका प्रयास भी रहा है कई तरह के मुद्दों को लेकर। मुद्दे पर जो है तो हम आपसे जानकारी लेते जाएंगे कि कौन कौन से मुद्दे थे, उस पर आप जानकारी दीजिए कि सबसे पहले आपके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर फोकस करते हैं। देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे तो बहुत सारे हैं। विकास की दृष्टि से बिजली नगर में जो होना चाहिए था, धीरे धीरे बहुत सारा विकास हुआ है बिजली नगर में, ऐसा नहीं है। हम पिछले चित्र को अपने मन मस्तिष्क में लाएंगे तब से लेकर आज तक में, जैसे महाविद्यालय की स्थापना हुई, तहसील कार्यालय ओपन हुआ है, नगर पालिका भवन हुए, सड़कें बनी हैं। हमारे यहाँ जैसे पेयजल की समस्या है, इस पर निश्चित रूप से जो स्थायी काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। स्थायी काम के लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि जो माध्यम होते हैं, सरकार के आँख कान होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो एक बहुप्रतीक्षित मांग है लोगों को स्थायी पेयजल केवल नल जल परियोजना को लेकर के, उस पर लोगों ने फोकस नहीं किया, सरकार को अच्छे से अवगत नहीं कराया। बार बार वो परियोजना बदलती रहेगी। यदि एक स्थायी रूप से उस पर काम किया जाता तो निश्चित रूप से आज लोगों को केवल का पानी हर घर को उपलब्ध होता। ऐसा मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात को ठीक ढंग से सरकार तक नहीं पहुंचाया। हमने कई बार लिख करके इस बात को दिया। एक छोटा सा प्रश्न ये देखिए, आपके इसी कोतमा विधानसभा क्षेत्र से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका दौरा हमेशा भोपाल तक होता है, और कहीं ना कहीं पर सीएम साहब के पास, या फिर कहा जाए जो गृह मंत्री हैं, और ख़ास तौर पर देखा जाता है कि आपके जो नगरीय निकाय विकास मंत्री जो भूपेंद्र सिंह जी हैं, वहाँ तक भी इनका दौरा होता। तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता था, दायित्व नहीं बनता था कि ये इस बात को वहाँ तक रखते? बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इनकी ही जिम्मेदारी थी, जिनका वहां तक सीधा संपर्क है। नगर के क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे कोतमा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, समुचित सर्वांगीण विकास के लिए समुचित प्रयास करने चाहिए थे, लेकिन उनकी निष्क्रियता कहें या संकुचित मानसिकता के कारण ऐसा नहीं हो पाया, जो आज भी हम विकास के कार्यों से अछूते हैं। एक आपका सबसे बड़ा मसला था इस क्षेत्र के लिए, ख़ास तौर पर आप देख रहे होंगे कि कोतमा विधानसभा में ये स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के काफ़ी वर्षों से जो है तो एक संघर्ष चल रहा है, उसके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निश्चित रूप से काम होने चाहिए थे। फिर भी भवन बने हैं, नए नए भवन बने हैं, लेकिन तमाम चिकित्सीय सुविधाएं की कमी आज भी जनता को महसूस हो रही है। हमने पूर्व में भी बिजली को जैसे सीएससी बनाने की मांग की थी, नहीं हो पाया। कोठी सीएससी बना दिया गया, लेकिन बिजली को सीएससी नहीं बनाया गया। कोतमा में सिविल अस्पताल की मांग की जा रही। पिछले चुनाव के समय लोगों से शपथ पत्र लिए गए थे जो चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि थे, लेकिन उन शपथ पत्र भी बेनामी हो गए, बेमानी हो गए कुल मिलाकर के। और उन्होंने उस दिशा में यदि सार्थक प्रयास किए होते तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम हो गया होता। आज एम्बुलेंस के लिए भी लोगों को भटकना पड़ता है। 108 के लिए एक गाड़ी आई, कई गाड़ियाँ लोगों ने दी, लेकिन उन गाड़ियों का पता नहीं कहाँ गई। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त भवन है, सब कुछ है, लेकिन एक अच्छी मानसिकता के साथ यदि प्रयास किया गया होता तो पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध होते, पर्याप्त उपकरण उपलब्ध होते और अच्छी सेवाएं लोगों को मिल रही है, तो लोगों को भटकने नहीं पड़ता। आकस्मिक जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसके लिए मैं तो समझता हूँ इधर हमारे क्षेत्र का आधा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बिलासपुर, रायपुर आश्रित है, क्योंकि हमारा नज़दीक सबसे वही पड़ता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की सेवाओं को ना लें तो मैं समझता हूँ लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल सकती। इसी में एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो है, जो आज चुनौती के रूप में कहीं ना कहीं पर आप देख रहे होंगे कि सोनोग्राफी जैसी सुविधाएं आज हमारे अस्पताल क्षेत्रों में नहीं है, और न इन क्षेत्रों में किसी तरह कोई प्रयास किया गया इन सब व्यवस्थाओं के लिए। और जिसके लिए आप लोग भी कई बार जो है तो अगर ऐसी कुछ सुविधाओं के लिए जाना हो तो आप मनिंदगढ़ खुद ही जाते होंगे। नहीं, बिल्कुल सोनोग्राफी है, MRI है,
एक्सरे तक के लिए लोगों को पहले भटकना पड़ रहा था, कोतमा जाना पड़ता था, कोई तो एक्सीडेंट हो जाता था। लेकिन आज प्राइवेट क्लिनिक बिजरी में भी खुल गए हैं एक्सरे के लिए, लेकिन शासकीय रूप से जो होना चाहिए, सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए, निश्चित रूप से नहीं है। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध हैं तो कहीं ऑपरेटर नहीं है, कहीं कोई नहीं है, इस कारण से वो लोग वंचित हो जाते हैं उन सुविधाओं से। उस पर होना चाहिए। रेल रोको संघर्ष जिसको लेकर के आप लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े थे और बिजली नगर के लोगों ने जो है तो उसमें अच्छी खासी भूमिका निभाई, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर ये लोकल ट्रेनों का मुद्दा भी जो है एक मुद्दा ही बनकर रह गया। आज स्टॉपेज नहीं है, ट्रेनें तो चालू हो गई लेकिन स्टॉपेज नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना काल के समय से जो बंद हुई थी ट्रेनें, और उनमें ठहराव के कारण जो हर जगह ठहराव होना चाहिए, 2-3 ट्रेनें हैं जो हर स्थानों पर रुक रही हैं, लेकिन जो पूर्व में संचालित थी, जैसे अभी चंदिया चिरमिरी का स्टॉपेज हुआ है, और रीवा चिरमिरी जो हफ्ते में 3 दिन आती है, ये भी अनूपपुर से हर स्टेशन पर उपलब्ध होती है। मेमो ट्रेन भी, और कटनी चिरमिरी, ये सब रुकती हैं। लेकिन और भी जो ट्रेनें पहले रुकती थी आज एक्सप्रेस के रूप में चल रही हैं, उनका भी ठहराव होना चाहिए। और जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नागपुर के लिए मांग की जा रही थी कि चाहे दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग को नागपुर तक बढ़ा जाए, गोंदिया तक बढ़ा दिया जाए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि जबलपुर से भी हम मंडला होकर के जा सकते हैं। इस दिशा में प्रयास तो किए गए, पत्राचार किए गए, लेकिन उसका परिणाम सामने नहीं आया। तो इसमें जो प्रयास की बात है तो उस प्रयास में देखा गया खास तौर पर कि जो आपके बड़े दिग्गज नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली मानते हैं, उनकी भूमिका कहीं पर नहीं थी इसमें, बल्कि ये देखा गया कि स्थानीय लोगों का ज़्यादा समर्थन था। स्थानीय लोगों ने तो भरपूर प्रयास किया, देखिए, निश्चित रूप से। और बिजरी में जो रेल रोको संघर्ष समिति थी कि क्षेत्रीय रेल सुविधाओं में विस्तार हो, उस दिशा में हमने सार्थक प्रयास किए। यहाँ तक मुकदमे भी झेले, सारा कुछ किया, लेकिन जिस अपेक्षा के साथ हमने जिस परिणाम की अपेक्षा की थी वो परिणाम हमें नहीं मिला। सिर्फ स्थानीय जो कुछ लोकल ट्रेनें चालू हुई हैं जो पूर्व में बंद हो गई थी, उनको बस ठहराव आरंभ हुआ है, लेकिन जो बड़ी मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई है। उस दिशा में हम समझते हैं कि हमें एक बार फिर से, हमने जो जनप्रतिनिधि मिला, चाहे सांसद जी से मुलाकात की हो या अन्य नेताओं से, अपने वरिष्ठों से इस बात की चर्चा की हो, हमने मेल के माध्यम से भी इस चीज़ को भेजा था मांग को, और ये होना चाहिए कायदे से। अंबिकापुर या चिरमिरी से हमारे भोपाल के लिए सीधी कनेक्टिविटी, नागपुर के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। दिल्ली ट्रेन चालू हुई है, अब उसका कोतमा में ठहराव नहीं है, जो एक बड़ा स्टेशन होता है, बड़ा व्यावसायिक केंद्र होता है। तो इस बात के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को बातचीत रखना चाहिए। हम लोगों को भी हम लोगों ने बात रखी है, लेकिन उस बात को परिणाम में हम परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। तो अभी हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि वो परिणाम के रूप में परिवर्तित हो और लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सकें। एक आपका बिजली की एक और सबसे भारी समस्या जो है, कुछ समय पहले जो है तो देखा गया कि सड़क को ही स्विमिंग पूल बना दिया गया था। क्या मामला क्या था? देखिए, मामला, सड़क तो बहुत दुर्दशा है सड़क की, और वो सड़क एक्चुअल में SCCL की थी। पहले कालरी द्वारा उसे बनाया जाता था। कालरी की ओवरलोड गाड़ियाँ चलती थीं, कोयला परिवहन होता था, भारी वाहन परिवहन होते थे उस मार्ग से, और इस कारण उस रोड की काफ़ी दुर्गति हो गई। पानी भराव हो गया, गड्ढे हो गए, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। बीच में नगरपालिका ने उस रोड को बनाने का निर्णय लिया और एक अनोशी लेकर के कि हम बनाएंगे, लेकिन किन कारणों से नहीं बन पाई, और अभी वर्तमान में कालरी द्वारा उसका टेंडर कर दिया गया है। बारिश के बाद वो रोड बन जाएगी, लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। ये अच्छा प्रयास है। ये प्रयास तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर देखिए वो भूमिका जो होती है, उस भूमिका के तौर पर ये देखा जाए कि इससे पहले तक ये समस्या जो है तो आज नहीं, कई वर्षों से हम उस सड़क को देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूमिका के नाम पर जो है तो देखा जाता है कि अक्सर, देखिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप लोगों को जो भूमिका समझ में आई आप लोगों ने किया, लेकिन क्या कहीं ना कहीं पर ये आज ये जो विधानसभा का चुनाव जो कुछ महीनों पश्चात होना है, इस चुनाव को लेकर के अभी देख रहे होंगे ढेर सारे प्रत्याशी आपके सामने। आज लगभग कोतमा विधानसभा क्षेत्र में अगर प्रत्याशियों की गिनती की जाए तो सभी दलों को मिलाकर कम से कम 150 से कम कैंडिडेट नहीं होंगे। इनके लिए आप क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, चुनाव कौन नहीं लड़ना चाहता, सबकी इच्छा होती है कि मैं विधायक बन जाऊं, लेकिन उसकी मानसिकता होनी चाहिए कि हम क्षेत्र का विकास भी करें। लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की नैतिक जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि की। इस दिशा में एक सार्थक प्रयास उनको करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर सके। मैं देखता हूँ, मेरे मन में एक विचार आता है कि जैसे यात्री प्रतीक्षालय बना दिए गए, ना ग्राम पंचायत से पूछा जाता, ना नगर पालिका से पूछा जाता कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पर हमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। जहाँ मन पड़ा है वहाँ लगा दिए। टैंकर वितरण किए जा रहे हैं, टैंकर वितरण जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर आप वितरण करो। पंचायतों के पास पर्याप्त फंड नहीं रहता है कि वो पंचर बना सकें उसका। आप टैंकर तो दे दिया, उसको रिपेयरिंग करवा सकें। टैंकर खड़े खड़े सड़ जाते,
हर विधायक ने, हर सांसद ने पिछले कई वर्षों से लगातार ग्राम पंचायतों में, नगर पालिका क्षेत्रों में कितने प्रतीक्षालय बनाए होंगे, कितने टैंकर वितरण किए होंगे। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब हम जनता की आवाज़ को पूर्ण करें, यदि वहाँ की डिमांड है, पब्लिक डिमांड है कि यहाँ पर टैंकर देना चाहिए, तो हम उस क्षेत्र को टैंकर दें। अगर वहाँ की डिमांड है कि यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय होना चाहिए, तो हम दें। अब मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में ये तय कर दिया गया, पूरे मध्य प्रदेश में यात्री प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में मेरा व्यक्तिगत विचार है कि गौशाला बनाई जाएंगी, मुक्तिधाम बनाए जाएंगे। लेकिन क्या वहाँ के लोगों की डिमांड थी? आज मुक्तिधाम बना दिया गया, लेकिन वहाँ सावधान नहीं किया जाता। गौशाला बना दी गई, लेकिन वहाँ पर गौ नहीं है, वहाँ पर गौवंश नहीं है। लेकिन जहाँ पर आवश्यकता है, वहाँ पर डिमांड के अनुसार यदि हम ये व्यय करते तो बहुत सारे पैसों को बचाया जा सकता था। इस राशि को हम अच्छे काम में उपयोग कर सकते थे, रोजगार संबंधी कार्यों में उपयोग कर सकते थे। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में गौशाला बना दी गई, पूरे मध्य प्रदेश में यात्री प्रतीक्षालय बना दिए गए, पूरे मध्य प्रदेश में मुक्तिधाम बना दिया गया। तो क्या उनको बनाने से उनका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, वो इस तो बात की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखिए, ये जो सारी चीज़ें आज बनाई गई हैं, आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, टैंकर हो, यात्री प्रतीक्षालय हो, या फिर आपके साइन बोर्ड हो। आज वहाँ पर जो है तो किलोमीटर की जगह जो है तो विधायकों की या जनप्रतिनिधियों की फ़ोटो लगी होती हैं। पहला टैंकर देने वाला जो है तो अपनी ऐसे फ़ोटो लगवा करके रखे हुए हैं उसमें। भाई, आप अगर राजनीति को आप सेवा मानते हैं तो फिर ये क्यों? ये तो विज्ञापन हो गया सीधी। वही मेरा कहना है कि जब लोगों की आवाज़ उठे कि यहाँ पर टैंकर चाहिए, माननीय जनप्रतिनिधि से यदि इस बात की मांग की जाए कि हमारे पंचायत को टैंकर दिया जाए, हमारे नगर पालिका को टैंकर दिया जाए, फायर ब्रिगेड दिया जाए, यात्री प्रतीक्षा लगाया जाए, या यहाँ पर फलानी जगह पर लाइट लगाई जाए। आप आए, अपने मन से गड्ढा खुदवाया, लाइट गाड़ के चले गए। वहाँ पर आवश्यकता है कि नहीं है? आपको कुछ लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए, नगर पालिका से सलाह मशवरा करना चाहिए, ग्राम पंचायत से सलाह मशवरा करना चाहिए। इसके बाद उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसे वहाँ पर लगाना चाहिए। लेकिन अनुपयोगी स्थान पर लगा करके सिर्फ, मैं तो समझता हूँ, धन का अपव्यय किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। देखिए, जितने भी काम हैं, ऐसा है कि ये एक जगह नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश की यही स्थिति है। और ख़ास तौर पर आज जैसे आपने कहा ना कि भवन बन गए, चाहे विद्यालय हों, चाहे सरकारी अस्पताल हों, लेकिन डॉक्टर और शिक्षकों का पता ठिकाना नहीं होता है। कब और कैसे आएंगे? यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात की जाती है, सीएम साहब भी कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी कुछ ना कुछ घोषणाएं कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री जी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो आँख कान है, उनको बताने वाले लोग हैं, उनकी निष्क्रियता है, निरंकुशता है, जो भी है, मैं आप अच्छी तरह समझ सकते होंगे। यदि उन बातों को वो रखते तो आज डॉक्टरों की पदस्थापना भी होती, शिक्षकों की भी स्थापना होती। हमारा CLK विद्यालय आज इतने वर्षों से संचालित है, भवन नहीं है। हमने कई बार ऑनलाइन भी किया, विद्यालय भी संपर्क किया कि पर्याप्त भवन तो बन जाए। और क्या सिस्टम है ऑनलाइन का, ऑन डिमांड करने का, तो कम से कम इस विषय में होना चाहिए। गढ़ी में एक विद्यालय था, जर्जर हालत में था, तो उसके लिए कई बार आवाज़ उठाई गई, फिर उसे खाली कराया गया। आज भी कलेक्टर महोदय द्वारा बरसात के पूर्व कई विद्यालय भवन का निरीक्षण किया जो जर्जर हालात में, उन्हें डिसमेंटल करने की बात करें, वहाँ पर नया भवन बनाया जाए। तो मेरा वही कहना है आपसे कि जब जनता की आवाज़ को आप सरकार तक पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से वो परिणाम देगी। और अब सार्थक प्रयास करेंगे तो हर ऐसा नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। आप प्रयास करेंगे तो क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। ही तो देखना है कि कोतमा विधानसभा का जो एक इतिहास है वो कहाँ और कैसे किस ओर घूम रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए, आज यहाँ पर मैं सिर्फ ये देख पा रहा हूँ कि इन 5 साल, एक तरफ आपके जनप्रतिनिधि के 5 साल ख़त्म होने को है, गिनती के कुछ महीने बचे हैं, कुछ महीनों पश्चात चुनाव होने हैं। और ये जो जनप्रतिनिधि के तौर पर जो है आज चुनाव की होड़ लगी है कि मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव, आज ये जवाब देने से भी कतरा रहे हैं कहीं ना कहीं पर। अगर आप इनके जगह होते तो क्या करते? क्या खुल के मैदान में आते सवाल जवाब के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं आते। मैं पिछली बार भी आया था, नगर पालिका के समय में आपने चुनावी सर्वे में बात की थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उपलब्ध था वहाँ पर, और मैंने उन सारी बातों को रखा और दृढ़ता के साथ रखा था उस बात को कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करने का प्रयास करते हैं, और निश्चित रूप से जो भी विकास की बातें होंगी उन्हें हम समुचित स्थान पर पहुँचा कर उनको करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। अभी जैसे चुनाव को लेकर के एक छोटी सी बात है, लोगों को हमने ये कहा कि अगर आपको अवसर मिला तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सरकार की योजनाएं तो हर कोई बता देगा, क्योंकि राज्य सरकार जो योजनाएं चला रही हैं वो तो हर विधानसभा में लागू हैं,
है ना। और मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा कोण नहीं जहाँ पर ये योजनाएं न चल रही हों। लेकिन अगर आपको अवसर मिलता है तो आप क्या करने की क्षमता रखते हैं कोतवाल विधानसभा के देखिए, लिए? जो जनता की आवाज़ है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपना भरपूर प्रयास रहेगा कि हम बिजली कोतमा के लिए, चाहे सिविल अस्पताल की बात हो या बिजली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन की बात हो, इस दिशा में अच्छा प्रयास करके उसको पूर्ण रूप से फलीभूत करने का प्रयास करेंगे। दूसरी पेयजल की समस्या जो हमारे बिजली नगर में है, आज हम काला पानी, दूषित पानी घर घर बट रहा है, लोग पी रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो केवई नल जल परियोजना पिछले 20-25 वर्षों से हम लोगों ने आंदोलन किया था इसके लिए लगातार, तब ये स्वीकृत हुई थी। उस समय 4-5 लाख 7 लाख की स्वीकृति हुई थी, 18 लाख की स्वीकृति, आज करोड़ों में उसकी स्वीकृत है। लेकिन आज भी वो कहीं अमृत 2 में है, कहीं बार बार निकाय में परिवर्तित हो जाती है कि निकाय बनाएगी, कहीं अमृत 2 में सरकार बनाएगी। तो अगर एक दिशा में इसमें काम किया गया होता, मैं समझता हूँ कि आज लोगों को घर घर में केवई का पानी मिल रहा होता। और केवई नल जल परियोजना एक इतनी बड़ी परियोजना है कि अच्छे लोगों को अमृत तुल्य व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। इस दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे। सड़कें, आवागमन का साधन लोगों को अच्छा उपलब्ध होना चाहिए, रोजगार के कुछ साधन उपलब्ध, स्थानीय जो भी यहाँ पर खुल रहे हैं, जो भी माइंस खुल रही हैं, प्राइवेट माइंस खुल रही हैं, विद्युत संबंधी परियोजनाएं खुल रही हैं, उसमें स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर देना चाहिए। कम से कम 50-60% लोगों को, स्थानीय युवाओं को जो अपना पात्रता रखते हैं, बहुत सारी डिग्रियां रखते हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। रेल सुविधाएं बढ़नी चाहिए, उस दिशा में भी हमको ऊपर केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हमारी बात तो वहाँ तक पहुँचे। जनता की आवाज़ को यदि हम पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से मन में एक विश्वास होना चाहिए कि मैं काम करूँगा। मेरे मन में इस संकल्प होना चाहिए कि मैं इस काम को करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दूंगा। आज विधायक निधि रहती है, कई करोड़ों में रहती है, यदि उसी का समुचित उपयोग होता। आज हर्री कटकोना का मार्ग देख लीजिए, कितनी जर्जर हालत में रहता है। लोगों ने मांग की, अभी कुछ टेंडर हुए हैं, अगर वो बन गए होते, पहले बन गए होते, समय से बन गए होते, अब चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है, ये एक सोचनीय विषय हो जाता है। यदि पहले से वो काम उस दिशा में काम किए गए होते तो ये चुनावी वर्ष में लोग बार बार संकल्प नहीं दोहराते कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। आज उस दिशा में काम हुआ होता और लोग अपनी आंखों में बैठा लेते, दिल में बैठा लेते उस ऐसे जनप्रतिनिधि को जो सेवा क्षेत्र करके जनता के लिए काम करता। चलिए, अच्छी विचारधारा है और अगली हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ, कुछ ऐसे ही मुद्दे होंगे, खास तौर पर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के। हमें सरकार की योजनाएं से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन क्षेत्र के लिए कौन क्या करने वाला है ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। तो मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।